बडगाम बाईपोल्स और इस वक्त हम बडगाम में मौजूद हैं जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो बडगाम से इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आगा मुंतजिर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए डीसी ऑफिस बडगाम की तरफ जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग उनके साथ इस जुलूस में शामिल हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सारे लीडर्स भी इसमें शामिल हैं जिसमें एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान कर्रा भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ यूथ ग्रुप के कई सारे और लीडर्स भी शामिल हैं। मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कल ऐलान हुआ शाम को जिसमें उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि आज दोपहर 12 बजे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट आगा मुंतजिर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये ऐलानिया तौर पे उन्होंने कल शाम को बताया कि कैंडिडेट कौन रहेगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इस वक्त आप देख सकते हैं जो जुलूस है ये हुजूम है ये सारा हुजूम बडगाम डीसी ऑफिस की तरफ जा रहा है। इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि इनके नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा सईद महमूद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कई सारे लोग इस जुलूस में इनसे भी बात करेंगे उनसे जानेंगे उनके क्या कुछ तासुरात है बडगाम बाईपोल के हवाले से। इससे पहले यहाँ से 3 बार आगा रूहुल्ला एमएलए रहे हैं। इस बार जो 2024 में इलेक्शन हुए वहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था और उसमें से एक बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी थी लेकिन इलेक्शन के बाद महज एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिटेन किया जा सकता है तो इसीलिए उन्होंने बडगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ा। यहाँ कुछ लोकल्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी बाय इलेक्शन वुनकन क्या शुते बासा पीडीपी क्या बेहतर जमात क्या इसके वुचान वारिया लुक जुलूसस में वुनकन पीडीपी 2002 पे रोजम सो जमात कि यम लुकन हिंद बेहबूदी खतर काम कर तो लुकन सहूलियत वातन ये मज नजर दिमो गोडनिकन आयामन मजन टासो फोर्स स्पोर्टो आर्मी निशान जवान छुड़ावन यह पीडीपी मंशूर इंशाल्लाह अथ पार्टी सपोर्ट करान युस हमेशा लुकन हुंद बोझ तो लुकन हिंज खर खोई काम कर नेशनलन हमेशा धोख दितमुत पतमो 7 वरियो पे वो मुशराया सह क्या लकुट यूथ पतम हिस्टरीज पाई कह मगर ये वरी ब्रो 2014 मज इलेक्शन गो अत मज उमर सोबन बोड़ बार धोख बडगमिस हयित कि धोखबाज पार्टी हमेशा धोख दिवान इंशाल्लाह अच्छा पीडीपी पार्टी कामयाब करें यह सीट नेशनलस 45-44 सीट आई यह सीट तिमन 44 सीटन बराबर वनकस नेशनलस झटक इंशाल्लाह यह सीट पीडीपी हवाल करें यह रोजो तिमन हवाल करान मीटर रेजोल्यूशन मीटर कर बंद मीटर क्या क्या मसले मीटर मीटर लगित मसल यथ कॉन्स्टिट्यूंसी मज सह कुस मसल तुम वनु तुम वन कि कुस कुस मसल तुम वन सह कुस मसल यथ कॉन्स्टिट्यूंसी सतन गो यथ कॉन्स्टिट्यूंसी आव पतमो 7 वरियो पे साल कर यथ वुनिक ताम पतमो 7 वरियो पे नेशनल हुकूमत अकुई चीज यसान सोन आगा मुंतजिर महदी बन मिनिस्टर कह अलबत् एमएलए बन इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद कि यह बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी सीट नेशनलस कड़न पीडीपी हवाल करें अत पे एतमाद। चलो शुक्रिया। तो ये कुछ सपोर्टर्स हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के और उनका यही कहना है कि हमें बिट्रे किया गया लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला का यही कहना है कि 2 में से सिर्फ 1 सीट रिटेन की जा सकती है जो कानून के मुताबिक है और वही 1 सीट उन्होंने रिटेन की 1 सीट तो छोड़ा गया। और कई बार जब उनसे ये बात की गई तो उन्होंने कहा कि बडगाम में वो तमाम तर काम किए गए जो काम हुए होने चाहिए थे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं ये सीट काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि बडगाम में एक और प्रोमिनेंट फिगर है आगा रूहुल्ला मेहदी जिन्होंने इस बार क्लियर कट कहा है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे यानी उनके लिए कैंपेन नहीं करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि ये इलेक्शन और कितने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। एक तरफ आपके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा महमूद हैं दूसरी तरफ आगा मुंतजिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं वहीं उसके साथ साथ कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। मुंतजिर महिदीन है जो फॉर्मर ट्रेड यूनियन लीडर हैं और मुंतजिर महिदीन ने जब 2014 का इलेक्शन लड़ा था तो आगा रूहुल्ला से महज 2500 वोट से वो इलेक्शन हारे थे। उसके साथ साथ जिब्रान डार एक और नौजवान है जिन्होंने इस बार अपना नॉमिनेशन बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़ा है आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। तो तमाम तर पार्टीज इस में शामिल हुई है जो ये इलेक्शन बाय इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो अब
आगा रूहुल्ला मेहदी जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके लिए कैंपेन नहीं करेंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है देखने के लिए कि क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार फिर से उतने वोट्स अपनी तरफ खींच सकती है या नहीं खींच सकती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस सब में। तो ये जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जुलूस है जहाँ कई सारे लोग शामिल हैं और डीसी ऑफिस बडगाम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन मौजूद हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं, वो वहाँ रुके हुए हैं। तो इसके बाद ये अपना नॉमिनेशन भरेंगे, जैसा बताया गया था 12 बजे जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो यहाँ से उन्हें चुना गया है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो 11 नवंबर 2025 को इस बाई इलेक्शन में यहाँ इंतखाब वोटिंग होने जा रही है और 14 नवंबर 2025 इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट सामने आएगा। तो अब कुछ दिन बचे हैं, अगले महीने की 11 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और जब वो इलेक्शन होंगे तो उसी के बाद मालूम चलेगा, 14 तारीख को क्लियर कट समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये इस बार बडगाम के लोग वोटिंग करते हैं, बडगाम के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोल करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।